सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए भाई। और फाइनली आज मेरी राइड जो स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं हाईवे के ऊपर हूँ और सुबह के 6 बजे मैं घर से निकला, तो अभी 6:30 हुए हैं। गांव से 2-3 किलोमीटर दूर निकला हूँ मैं। अभी राइड स्टार्ट करने ही वाला हूँ मैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली मेरी राइड थी जो कैंसिल हो गई थी, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको ये पता होगा। तो कल शाम को मेरा सडनली प्लान बना और मैंने जो है सुबह तो भाई अपनी राइड जो स्टार्ट कर दी है। तो वही नज़ारे स्टार्ट हो चुके हैं। वो सामने भी देखो पहाड़ अगर आपको दिख रहे हो तो, और वो सामने वहाँ पे पहाड़ के ऊपर मंदिर भी है और इस साइड भी पहाड़ है भाई। पहाड़ एरिया स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और ये साइड में ये गंगा नदी है भाई, अगर आपको दिख रही हो तो। नहीं दिख रही हो तो आपको एक बोल के दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये गंगा नदी है भाई और साफ़ पानी है बिल्कुल। अगर किसी को भाई नहाने की इच्छा हो तो आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल साफ़ पानी है। फुल कर दे, फुल फुल। नज़ारे देखो भाई, नज़ारे। नीचे रिवर है भाई, ऊपर पहाड़ और बिल्कुल साफ पानी है। और नीचे यहाँ पे कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। और देखो आप एक बार नज़ारे, क्या बात है, अलग ही फील है भाई। और सोलो आया हूँ मैं, वैसे साथ में कोई नहीं है तो यही है भाई, इसी चीज़ को एंजॉय करना है। इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और भाई पूरा मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। और आते टाइम जब ट्रिप को तुंगनाथ ट्रैक पूरा हो जाएगा तो आते टाइम हो सकता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और राफ्टिंग करूँ। तो वो भी देखेंगे आते टाइम क्या प्लान होता है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं आगे। यहीं पे रुक गया था भाई, ये देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस थोड़ी धूप सी ज़्यादा हो रही, गर्मी लग रही है थोड़ी, क्योंकि मैंने कपड़े ज़्यादा पहन रखे हो रहा है। सो चलते हैं आगे की साइड। ये नज़ारा देखो भाई आप, पीछे वो प्लेन सरफेस, सामने साफ नदी, पीछे पहाड़, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छी लोकेशन मेरे लिए तो भाई कुछ है नहीं। बिल्कुल प्लेन है, वाइट। यहाँ पे अगर कैंपिंग करने को रास्ता मिल जाता भाई, इससे अच्छी कैंपिंग और इससे अच्छा भाई घूमने का कहीं पे और फ़ायदा नहीं होगा मेरे को। तो यहाँ पे एक पेड़ गिर गया था भाई, और जैसे भी इसको हटा दिया। 5-7 मिनट यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। अच्छा की बात ये है भाई कि ये किसी के ऊपर नहीं गिरा, ऐसे गिरा इस साइड से। देवप्रयाग से मैं निकल चुका हूँ और रुद्रप्रयाग यहाँ से पता नहीं कितना दूर है, मैंने बोर्ड नहीं देखा। और अराउंड 320 किलोमीटर के आसपास मैंने ट्रैवल कर लिया। और घर से मैं चला तब 386-87 किलोमीटर वो दिखा रहा था। तो शाम तक तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा कैंपिंग की लोकेशन क्या है क्या नहीं है। अगर अच्छी लोकेशन मिल जाएगी तो भाई कैंपिंग करूँगा वहाँ पर, नहीं तो फिर मैं रूम लूँगा, देखूँगा वहाँ पर जाने के बाद देखूँगा मैं। और कल सुबह जो मैं वहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करूँगा मैं, वहाँ पे फिर तुंगनाथ महाराज के दर्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे जाली लगा रही है ताकि जो ऊपर से पहाड़ वगैरह पत्थर वगैरह जो गिरे नहीं, इसलिए जाली लगा रही है। तो देखो पीछे तो तो अब स्टार्ट हो गई है भाई ऑफ रोडिंग। अभी तक का रास्ता जो था बिल्कुल क्लियर था, बहुत अच्छा, छोटे मोटे पैच का था मिल रहा था।
ये सबसे लंबा पैच है और ये पहाड़ भी मिट्टी का है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा हैं। कि जो पत्थरों के पहाड़ होते हैं ना, वो उनके चांस कम होते हैं स्लाइड होने के, और जो ये मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ये बहुत जल्दी स्लाइड करते हैं। तो ये पैच वैसे छोटा सा था, मगर जब भी वैसा ऑफरोडिंग वाला पैच है ना, तो भाई उस टाइम पे बाइक को भगाना मत, क्योंकि इसी टाइम पे जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, वो टायर को कट कर देते हैं और पंचर वगैरह होने के या फिर टायर कटने फटने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इस पैच के टाइम, ऑफरोडिंग के टाइम अपनी बाइक को जो है स्लो रखो। और स्वीट होम इज़ रेडी। अंदर बहुत जगह है, लाइट भी मैंने लगा दी है, सामने मैट पड़ा हुआ है। एक बार अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। सारा सामान अंदर रख दिया मैंने। साइड में बैग है, ये साइड में हेलमेट रखा है और इस साइड मेरा स्लीपिंग बैग है। तो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। तो टाइम हो गया भाई 7:10 हो गए हैं और खाना वगैरह मैंने खा लिया है, घर से लेके आया था, और दूध मैंने यहाँ पे गर्म करवा लिया था और टेंट भी लगा लिया। अब तो कोई वो नहीं, पर वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया था। एक्शन कैमरा की बैटरी हो गई थी भाई ख़त्म, उसकी वजह से जो आगे का जो मैं शूट नहीं कर पाया और बहुत लेट हो गया था। मैं कैंपिंग के लिए लोकेशन देख रहा था और वह अंधेरा एकदम से हो गया, क्योंकि 6 बजे के बाद हमारे वहाँ पे भी अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे तो पहाड़ों में तो और जल्दी होता है। तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया था और ढूंढते ढूंढते भाई बहुत देर हो गई थी। 1-2 जगह में ट्राई किया, कोई लगाने नहीं दे रहा था कैंप वगैरह, और ऐसी लोकेशन थी नहीं कि भाई प्लेन और जंगली एरिया है यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी तक टेंट लगाया है। चोपता से 20 किलोमीटर पहले ही हूँ अभी मैं, वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ क्योंकि भाई पहुँच नहीं पाया। मैप की लोकेशन थी वो गलत बता रही थी और उसकी वजह से मैं लेट हो गया, तो वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया। तो वापस आया घूम के, फिर मैं जो सही रूट था वो पकड़ा मैंने और 6 बजे के बाद हो गया था अंधेरा। फिर मैंने लोकेशन देखने लगा भाई, और जितनी लेट होंगे रात के टाइम पे उतनी दिक्कत होने वाली है। तो एक दो जगह मैंने पूछा तो भाई वहाँ पे बात नहीं बनी। तो अभी एक भैया थे, इनका एक रेस्टोरेंट है और कम रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इनसे मैंने परमिशन ली कि भैया यहाँ पे कैंप लगा सकता है नहीं, तो इन्होंने बोला लगा लो, 100 रुपये चार्ज लगेंगे। तो मैंने ओके कर दिया भाई। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पीछे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उससे मैंने ध्यान नहीं दिया और पीछे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे सॉन्ग्स प्ले कर रखे थे उन्होंने, जिसकी वजह से जो है कॉपीराइट आ जाता है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। जब भी आप घूमने जाते हो, कैंपिंग वगैरह करने जाते हो या वैसे भी जाते हो, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो है भाई आपकी सेफ्टी। क्योंकि पहाड़ों में जो बहुत सारे इलाके ऐसा जो जंगली होता है जहाँ पे जंगली जानवर वगैरह आ सकते हैं। और अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो आपको दिन में ही कैंपिंग की अच्छी सी लोकेशन, सेफ़ लोकेशन आपको सर्च करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कैंपिंग कर पाओगे। नहीं तो भाई रात को कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। और मैं यहाँ पे पहुँचा तो 7, 7:30 का टाइम हो चुका था, तो मैं बहुत लेट हो गया था वैसे ही। सुबह मैं यहाँ से चोपता तुंगनाथ के लिए निकलूँगा, 20 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। सुबह ब्रेकफास्ट करके और फिर आराम से मैं निकलूँगा। और ये जहाँ पे मैंने कैंप लगाया है, ये लोकेशन अगर आपको देखनी है तो वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। और जब भी आप कैंप लगा रहे हैं ना, तो कुछ सेफ़ी लोकेशन रखना। अगर आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने लगाया यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे अगर रूम भी लेना चाहते हो तो ये रेस्टोरेंट में हमें रूम भी मिलते हैं और कैंपिंग के लिए भी अलाउ कर देते हैं। मैं भैया का जो नंबर है और एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो सुबह मैं चंद्रशिला पे जाऊंगा, अगर तुंगनाथ चंद्रशिला जाऊंगा, अगर वहाँ पे अच्छी लोकेशन मिलेगी तो कल मैं वहीं पे कैंप करूँगा। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भाई, कि अगर जब भी आप बाइक से या कार से आ रहे हो और मैप के सहारे आ रहे हो तो चोपता की लोकेशन आप कभी भी सर्च मत करना, क्योंकि एक चोपता गाँव भी है, वो आपको वहाँ की लोकेशन दिखाएगा और आप गलत पहुँच जाओगे। जब आप रुद्रप्रयाग से निकलते हो तो आपको एक पुल मिलेगा, वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट की साइड में एक राइट की साइड में। तो आपको राइट में नहीं जाना, लेफ़्ट की साइड में चलना है, क्योंकि वहाँ से जो चोपता ट्रैक के लिए, जो तुंगनाथ ट्रैक के लिए आप जा रहे हो, तो वो रास्ता है लेफ़्ट वाला। तो अगर आप कुछ नहीं समझ में आए तो वहाँ पे ना पूछते पूछते आप चलना, नहीं तो भाई आप गलत पहुँच जाओगे, जैसे कि मैं पहुँच गया था।
लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं एक बार आपको ना बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर से जो वैली हो कैसी लग रही है भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो एक बार आप वो चेकआउट करो पहले। ये देखो भाई बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रही है वैली। लाइटें टिमटिमा रही है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, ऊपर भी तारे हैं नीचे भी तारे हैं, और बहुत खूबसूरत लग रही है वैली इस टाइम पे। तो कैंपिंग अपना यही मज़ा भाई, आपको जहाँ पे अच्छी लोकेशन आपको लगे कि सुबह उठ के आपको इस टाइप का कुछ नज़ारा देखना, तो वहीं पे आप कैंप कर सकते हो। पर ये ध्यान रखें कि आप सेफ करो। तो नज़ारा कुछ इस तरह का वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं डायरेक्ट आपको सुबह मिलता हूँ।